दोस्तों नमस्कार। समाधान 24/7 चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त लकी सर। आज एक बार फिर से हम मैग्नेटिक बॉडी एनालाइजर के बारे में चर्चा करेंगे। मैग्नेटिक बॉडी एनालाइजर के बारे में चेकअप करने के बाद जो पॉइंट्स हम एक वन बाय वन देखते आ रहे हैं। हमने पहले कार्डियोवास्कुलर देखा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल देखा, लीवर फंक्शन, गॉल ब्लैडर, पेंक्रियाटिक फंक्शन 5 नंबर पे है और 6 नंबर पे किडनी फंक्शन। तो आज हम किडनी फंक्शंस को पहले देखेंगे, उसके बाद पेंक्रियाटिक फंक्शन को बाद में देखेंगे। तो आप लोगों को ये पॉइंट नज़र आ रहा होगा, इसी पे चर्चा करेंगे आज। तो आगे चलते हैं स्लाइड की ओर। किडनी क्या चीज़ होती है ना। हमारे बॉडी में काजू के आकार का, अगर आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं तो ये काजू के आकार का 2 ऑर्गन्स होते हैं जिसको हम किडनी कहते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम है ब्लड को और पेशाब को अलग करना, है ना। ब्लड में जो भी विषैले तत्व होते हैं, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ऐसे बहुत सारे जो तत्व होते हैं उसको छान करके पेशाब के माध्यम से, यूरेटर के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। और उसके बाद जो शुद्ध खून होता है उसको वापस से हमारा जो बॉडी है उसमें वापस भेज दिया जाता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो नीले कलर का जो नस दिख रहा है, नब्ज दिख रहा है, इससे ये कह सकते हैं कि अशुद्ध खून हमारे किडनी तक पहुँचती है। और यहाँ पर जो छोटे छोटे छिद्र जो दिख रहे हैं, ये छलनी की तरह, है ना, रेशेदार जो दिख रहे हैं, यहाँ पर छनाता है। छनाने के बाद जो शुद्ध ब्लड है, खून है, वो वापस हमारे बॉडी में चला जाता है। और पीला पीला कलर में जो दिख रहा है ये क्या है? आपका पेशाब है, जो इस तरह से यूरेटर के माध्यम से हमारे यूरिनरी में चला जाता है। तो यही काम है हमारे किडनी का। तो आगे क्या होता है अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम हो तो क्या समस्याएं हो सकती है, उन सारी चीज़ों को आज हम देखेंगे। किडनी फंक्शंस क्या है एक बार डिटेल में देखते हैं। किडनी शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को फिल्टर करने का काम किडनी का ही होता है। यह सभी अशुद्धियाँ किडनी से होते हुए मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाती है। इसके अलावा किडनी शरीर में पीएच, सोडियम और पोटेशियम के स्तर को भी नियंत्रित करती है। किडनी खराब होने पर दिखने वाले लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? आपकी त्वचा ड्राई और खुरदरी हो सकती है। पेशाब करने की तीव्र इच्छा रहेगी बार बार। आँखों के आसपास सूजन हो सकता है। टखनों और पैरों में सूजन हो सकता है। भूख कम होना, ये क्या है? सब लक्षण है। किडनी का लास्ट स्टेज क्या है? गुर्दे फेल होने के अंतिम चरण में मरीज को बार बार उल्टी आती है और भूख कम लगती है। एनीमिया, हीमोग्लोबिन का स्तर गिर जाता है ना, और व्यक्ति पीला दिखने लगता है। तो ये किडनी अगर खराब है किसी व्यक्ति का तो ये उसके लक्षण हैं। आगे चलते हैं। किडनी फंक्शन में पहला जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यूरोबिलिनोजन, यूरिक एसिड, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, प्रोटीन यूरिया इंडेक्स, ये 4 पॉइंट्स होते हैं इस ये में सेक्शन में। तो अपन आगे चल के देखेंगे कि एक एक पॉइंट्स का क्या मीनिंग है और इसमें कम ज़्यादा होने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है। पहला पॉइंट जो है यूरोबिलिनोजन, आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर ये कम या ज़्यादा है ना, ग्रीन से आगे पीछे है, तो वहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो सबसे पहले समझते हैं यूरोबिलिनोजन क्या चीज़ होता है। यूरोबिलिनोजन बिलिरुबिन से आता है। बिलिरुबिन भी एक हमारे अंदर में हार्मोन्स होता है। पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं को तोड़ने की सामान्य प्रक्रिया के दौरान आपका शरीर बिलिरुबिन बनाता है। आपका लीवर पित्त बनाने के लिए बिलिरुबिन का उपयोग करता है। हमारा जो लीवर है पित्त बनाने के लिए इसका उपयोग करता है, इसलिए ज़रूरी है बिलिरुबिन हमारे शरीर में। आपकी आंतों में अच्छे बैक्टीरिया आपके पित्त में बिलिरुबिन को तोड़ते हैं और यूरोबिलिनोजन में बनाते हैं। अगर यूरोबिलिनोजन बॉडी में कम है तो उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? यदि मूत्र में यूरोबिलिनोजन कम है या बिल्कुल नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आपके लीवर में कोई समस्या है। यदि आपके परीक्षण के परिणाम आपके मूत्र में बहुत कम या कोई यूरोबिलिनोजन नहीं दिखता है तो यह संकेत हो सकता है कि आपके यकृत या पित्ताशय से आपकी आंतों तक पित्त ले जाने वाली नलिकाओं में रुकावट है। यकृत के माध्यम से रक्त प्रवाह में रुकावट लीवर के कार्यप्रणाली में समस्या है। अगर ये ग्रीन से इस लेफ्ट साइड की ओर है तो अभी जो मैंने बताया ये सारी समस्याएं हो सकती है। दूसरा क्या कंडीशन हो सकता है? अगर बॉडी में यूरोबिलिनोजन ये ग्रीन से राइट की ओर ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं इसके क्या दुष्परिणाम हैं। मूत्र में यूरोबिलिनोजन का उच्च स्तर एक संकेत हो सकता है कि आपका लीवर बहुत अधिक बिलिरुबिन बना रहा है, क्योंकि आपका शरीर लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने की तुलना में तेजी से तोड़ता है। इस स्थिति को हेमोलिटिक एनीमिया कहा जाता है। और यदि आपके परीक्षण के परिणाम
यूरोबिलिनोजन का सामान्य से अधिक स्तर दिखाते हैं तो इसका संकेत हो सकता है कि हेपेटाइटिस हो सामने वाले को, सिरोसिस हो सकता है, दवाइयों के कारण लीवर खराब हो सकता है, बहुत अधिक जो अंग्रेजी दवा खाते हैं उस वजह से लीवर खराब हो सकता है, हीमोलिटिक अरक्तता हो सकता है, ब्लड की कमी हो सकती है। तो ये समस्याएं हो सकती हैं अगर किसी पेशेंट के बॉडी में यूरोबिलिनोजन बढ़ा हुआ है तो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अच्छा, इसका अगर हम समाधान की बात करें तो मार्केट में इस तरह के कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं, स्पिरुलिना गोल्ड, यूरी+3, इनको आप सजेस्ट कर सकते हैं पेशेंट को। दूसरा पॉइंट आता है सर यूरिक एसिड इंडेक्स। अगर ये सबसे पहले तो ये समझते हैं कि यूरिक एसिड इंडेक्स क्या है। यूरिक एसिड इंडेक्स एक सामान्य अपशिष्ट पदार्थ है। जब आप पेशाब करते हैं या मल त्याग करते हैं तो शरीर इससे छुटकारा पा लेता है। लेकिन यदि आपका शरीर बहुत अधिक यूरिक एसिड बनाता है या यदि आपकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है तो यूरिक एसिड रक्त में जमा हो सकता है ना। जब आप बहुत अधिक उच्च प्यूरिन वाले खाद्य पदार्थ खाते हैं या मूत्रवर्धक, एस्पिरिन और नियासिन जैसी दवाई लेते हैं तो यूरिक एसिड का स्तर बढ़ सकता है। फिर यूरिक एसिड के क्रिस्टल बन सकते हैं हमारे शरीर में और जोड़ों में इकट्ठा हो सकता है, इससे दर्दनाक सूजन हो सकता है। तो ये प्यूरिन क्या चीज़ होता है, कहाँ से मिलता है हमको प्यूरिन? प्यूरिन आपके द्वारा रोजाना खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाला एक अपशिष्ट पदार्थ है। यूरिक एसिड को किडनी पेशाब के स्तर के रास्ते पर बाहर निकाल देती है, लेकिन कई बार इसका लेवल बढ़ने से यह जोड़ों, किडनी या फिर लीवर में जाकर जमा हो जाता है। प्यूरिन कहाँ से मिलता है हमको? लाल मांस, खासतौर पर लीवर और किडनी जैसे ऑर्गन्स को खाने से, शराब या फिर खासकर बियर से, मीठा पेय से, कैंडी और डेजर्ट से, मक्खन, क्रीम, आइसक्रीम और नारियल का तेल जैसी सैचुरेटेड फैट वाली चीज़ों से हमको प्यूरिन मिलती है। चेरी के रस को छोड़कर अन्य फलों का रस है अगर पीते हैं तो होता है। कुछ तरह के सी फूड जैसे कि सेलफिश, एंकोवी और टूना मछली, इनको खाने से प्यूरिन की मात्रा शरीर में बढ़ती है और उस वजह से यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है शरीर में। तो अगर हाई यूरिक एसिड है हमारे बॉडी में, मतलब कि ये जो पॉइंट है ये राइट की ओर है, ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है? यूरिक एसिड बढ़ने से कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम बढ़ जाता है, जिसमें गाउट, अटैक और किडनी में पथरी बनना जैसी गंभीर और दर्दनाक समस्याएं शामिल हैं। वास्तव में यूरिक एसिड छोटे क्रिस्टल यानी कि पथरी का रूप ले लेता है और किडनियों में जाकर चिपक जाता है। बढ़ा हुआ यूरिक एसिड हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट फेलियर, डायबिटीज, स्ट्रोक और हार्ट डिजीज के खतरे को भी बढ़ा सकता है। यानी कि अगर यूरिक एसिड बढ़ा है तो सामने वाला जो पेशेंट है उसको किडनी में स्टोन हो सकता है, हाथ पैर में, जोड़ों जोड़ों में दर्द हो सकता है। अगर हम इसको डायग्राम में देखें तो कुछ इस तरह से ये आपका जो है ना यूरिक एसिड जमा हुआ है स्टोन के रूप में और इस तरह से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसके सिम्टम क्या हैं अगर किडनी स्टोन हुआ है तो? यदि आपके गुर्दे की पथरी के लक्षण हैं तो भी आपको इस परीक्षण की आवश्यकता हो सकती है। लक्षणों में शामिल हैं आपके पीठ के निचले हिस्से में तेज दर्द होगा, बार बार खराब हो सकता है हमारा पेट, और फिर बेहतर हो सकता है दर्द आपके जननांगों तक भी जा सकता है, जी मिचलाना, उल्टी करना, पेशाब करने की तत्काल आवश्यकता लगना, आपके मूत्र में रक्त का दिखाई देना, तो इस तरह के लक्षण हो सकते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकता है अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो? सेकेंड कंडीशन ये है कि यहाँ पर देखिए किस तरह से जॉइंट है हमारे शरीर में, उस जॉइंट में ये जो यूरिक एसिड है वो एक क्रिस्टल की तरह जमा हो गया है, जो भी इस तरह से जमा होने के बाद जो है ना तीव्र गति से दर्द होना शुरू हो जाता है। इसको अपन गाउट या गठिया बात का नाम भी ले सकते हैं। गाउट के लक्षणों में शामिल है जोड़ों का दर्द या पीड़ा, किसी जोड़ में सूजन और दर्द जैसे पैर का अंगूठा, टखना या घुटना या जोड़ के आसपास की लाल त्वचा हो जाती है, जोड़ जो छूने पर गर्म होते हैं, सूजन और दर्द जो शरीर में केवल एक जोड़ को प्रभावित करता है, त्वचा और चमकदार दिखती है और लाल या बैंगनी रंग की हो जाती है अगर गाउट्स का प्रॉब्लम है तो। समाधान हो सकता है आपका यूरी+3 और 95 करके एक मार्केट में आता है, इसको आप दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन को अपन BUN भी कह सकते हैं शॉर्ट में। अगर ये रक्त यूरिया नाइट्रोजन एक सामान्य अपशिष्ट उत्पाद है जो हमारे भोजन ग्रहण करने के बाद शरीर में बनता है। हमारा लीवर भोजन से प्रोटीन को तोड़कर अलग कर देता है। लीवर की इसी प्रक्रिया से शरीर में रक्त यूरिया नाइट्रोजन का निर्माण होता है। तो अगर हमारे शरीर में ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का बढ़ जाना, अगर इस ग्रीन से राइट की ओर चले जाना मशीन में, तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि यूरिया के बढ़ने से किडनी के काम करने की क्षमता कम हो जाती है। इसके बाद टॉक्सिन शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है,
जिससे बॉडी में इन्फेक्शन फैलने लगता है। यूरिया का टॉक्सिन जब ब्रेन तक पहुंचता है तो ब्रेन शिथिल हो जाता है। दोस्तों कई बार हमने देखा है कि कई लोग हमेशा टेंशन में रहते हैं, चिंतित रहते हैं, या फिर उनका दिमाग काम नहीं करते रहता है। तो आप इस पॉइंट्स को देखिए, अगर उसका BUN बढ़ा हुआ है तो इसका जो इलाज है आप यहाँ से करेंगे, तभी उनका दिमाग शांत या फिर ठीक हो सकता है। ब्रेन से सही सिग्नल नहीं मिलने के कारण शरीर भी पूरी तरह से शिथिल पड़ जाता है। ब्लड यूरिया क्यों बढ़ता है? ब्लड यूरिया बढ़ने का मतलब होता है आपका किडनी सही से काम नहीं कर रहा है। ब्लड यूरिया उन लोगों का भी बढ़ सकता है जिनको डायबिटीज़ की परेशानी है। ब्लड यूरिया बढ़ने की वजह से ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, कमजोरी और थकान की समस्या लगातार रहती है, और फिर ब्लड यूरिया बढ़ा हुआ हो सकता है। यूरिया बढ़ने के लक्षण क्या हो सकते हैं? आमतौर पर मतली, उल्टी, थकान, एनोरेक्सिया, वजन कम होना, मांसपेशियों में ऐंठन, खुजली या मानसिक स्थिति में बदलाव की शिकायत करते हैं। यूरीमिया की नैदानिक प्रस्तुति को स्थिति से जुड़ी चयापचय संबंधी गड़बड़ी से समझाया जा सकता है। इसके कम करने के उपाय क्या हैं? तो हाई यूरिक एसिड रोगी किन चीज़ों को खा सकते हैं तो कम होगा? आप पालक को पका के खा सकते हैं, दूध और दूध से बने प्रोडक्ट को खा सकते हैं, है ना। डाइट में दही है, छाछ है, इसको खा सकते हैं। अंडे हर दिन खाने चाहिए, है ना। मांस और मछली आप इन्हें कम मात्रा में ले सकते हैं, लेकिन हफ्ते में 2-3 बार ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। उसके अलावा मार्केट में प्रोटीन पाउडर मिलती है दोस्तों, यूरी+3 मिलती है, स्पाइरुलिना गोल्ड मिलती है, इसको आप पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों प्रोटीन यूरिया इंडेक्स। पेशाब में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होने बेहतर घातक संकेत है अगर है तो। इसका मतलब है किडनी बहुत बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है और किडनी का फंक्शन बहुत ख़राब हो गया है। इस स्थिति से अगर तुरंत निपटना नहीं जाए तो हार्ट डिजीज़ के कारण अचानक मौत भी हो सकता है। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर ये राइट की ओर है पॉइंट, माने प्रोटीन यूरिया बढ़ा हुआ है, तो सामने वाले को जो है ना हार्ट डिजीज़ हो सकता है, उसकी अचानक मौत हो सकती है। इतना खतरनाक है ये प्रोटीन यूरिया इंडेक्स। क्यों आने लगता है यूरिन में प्रोटीन? इसको समझते हैं। जब हमारे शरीर से गैर जरूरी द्रव यूरिन के माध्यम से बाहर निकलने की प्रक्रिया से गुजरता है, तो इस समय तक इस लिक्विड में प्रोटीन भी मिला हुआ होता है। यूरिन पास करने से पहले हमारे गुर्दे यानी कि किडनी यूरिन को फिल्टर करते हैं और इससे मिले हुए प्रोटीन को अलग करते हैं। फिर प्रोटीन की क्लीनिंग होती है और तब ये प्रोटीन वापस ब्लड में मिक्स हो जाता है। लेकिन जब किडनी यह सब काम सही तरीके से नहीं कर पाती है, तब यूरिन के माध्यम से प्रोटीन शरीर से बाहर निकलने लगता है। इस स्थिति को प्रोटीन यूरिया इंडेक्स कहते हैं। प्रोटीन यूरिया के कारण रक्त में प्रोटीन की कमी हो जाती है और कई तरह की सेहत संबंधी समस्याएं होने लगती है। इन्हें आप इस बीमारी के प्रारंभिक लक्षणों के रूप में भी समझ सकते हैं, यानी कि जो प्रोटीन हमारे ब्लड में जाना चाहिए वो प्रोटीन यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है, तो ये प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाता है। उच्च प्रोटीन यूरिया के लक्षण क्या हो सकते हैं? यूरिन में बहुत अधिक झाग आना, बार बार यूरिन की समस्या होना, चेहरे पर सूजन होना, सोते समय मांसपेशियों में ऐंठन होना, पैरों पर सूजन आना, सांस फूलना, थकान रहना, भूख कम लगना, ये ब्लड यूरिया के नाइट्रोजन के लक्षण हैं। बचने के उपाय। फूल गोभी किडनी के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। बता दें कि इसमें प्रोटीन के साथ साथ कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए और विटामिन सी पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन B6, विटामिन के और विटामिन सी भी मौजूद है। मतलब बहुत सारे विटामिन अगर हम खाएं, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन, इस तरह की जो चीज़ें मिलती हैं हमको, इस तरह के फल फ्रूट अगर खाएँ तो हमारा जो प्रोटीन यूरिया इंडेक्स जो है वो नॉर्मल हो सकता है। उसके अलावा आप स्पाइरुलिना गोल्ड और यूरी+3 दे सकते हैं। अपनी किडनी की देखभाल अपन कैसे करें? किडनी की अच्छी सेहत के लिए फलों का सेवन बेहद फायदेमंद होता है। विटामिन सी से भरपूर कुछ फल जैसे कि संतरा, मौसमी, नींबू का सेवन किडनी को डिटॉक्स करता है और किडनी की सेहत में सुधार करता है। इसके अलावा दोस्तों आप बहुत सारे लगभग 14 प्रकार के जो बेरीज होते हैं, उस सारे बेरीज का जूस इस प्रोडक्ट्स में उपलब्ध होता है, तो आप इसको भी पेशेंट को आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों मैग्नेटिक बॉडी एनालाइजर के बारे में जो 6th पॉइंट है किडनी फंक्शंस, इसके बारे में हमने स्टडी करी। हम 1 बाय 1 बहुत सारे जितने भी पॉइंट्स हैं उसको हम स्टडी करते जाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने जो लीडर्स हैं उनको शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।